अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? मंडे की फ्रेश टेक बोल चाल में हम आपको वेलकम कहते हैं भाई। खतरनाक खबरें ये हैं कि सिर्फ पेट्रोल की नहीं कीमतें बढ़ रही भाई, अब तो मोबाइल फ़ोन की कीमतें ऐसे शूट कर रही हैं जैसे मतलब लाइक रॉकेट जो है ना वो स्पेस में जाने के लिए शूट कर रहा था और उसी तरीके से पाकिस्तान में 5G भी आने को उसी तरीके से शूट कर रहा है। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगा क्या नहीं, 5G को लेकर 2-4 खबरें हैं और पाकिस्तान ईवी इंडस्ट्री में 1 मिलियन तक की कार लाने वाला है। वुड यू बिलीव इट और नॉट? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ भाई, टेक्नो की नई सीरीज़ आ रही है जहाँ पर टेक्नो ने कीमतें भी कुछ बढ़ा दी हैं। उसके साथ-साथ ही हम वीवो के कुछ नए आने वाले फ़ोन्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बिकॉज़ रियलमी की खबर भी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई हिस्टोरिक मोमेंट फॉर पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर भाई आज 9 तारीख है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 10 तारीख को 5G ऑप्शन होने जा रही है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। हिस्टोरिक मोमेंट क्यों है? क्योंकि भाई अभी तक जो 4G के स्पेक्ट्रम्स थे ना वो ऐसे थे कि मतलब 4G पूरा नहीं चल पा रहा था। उसको हम एक छोटी-सी रील में ज़रूर कवर करेंगे, व्हाई 4G वाज़ नॉट वर्किंग गुड। बट इसी तरीके से अगर हम 5G बैंड्स की बात करते हैं तो अब आपको 600 मेगाहर्ट्ज़ तक की 5G की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होगा कि जो पहले 200 कुछ जो एमबी हमें जो मेगाहर्ट्ज़ जो मिल रहा था, उसके अंदर लोड ज़्यादा था जिसकी वजह से हमारे पास नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट इसको रिज़ॉल्व करने जा रही है। मतलब 5G की स्पीड की बात करते हैं तो हमें मिनिमम 50 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस की देखने को मिलेगी और इसका फ़ायदा ये होगा जो 4G ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी अब 20 एमबीपीएस से ऊपर की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी कल क्या बनता है, क्या नहीं, कौन-सा नेटवर्क कितने बैंड्स को ज़्यादा लेता है। मतलब इस ऑक्शन में क्या बनता है। बहरहाल इस ऑक्शन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है 12 बिलियन जो है ना वो 5G की ऑक्शन से पहले कलेक्ट कर लिए ताकि कोई भाग ना जाए। जैज़, ज़ोंग मतलब जो पीटीसीएल ग्रुप है जिसमें यूफोन और टेलेनॉर आता है, इन सब ने ये चीज़ जमा करा दी है। तो लेट्स सी कल क्या बनता है क्या नहीं। अच्छा, इस क्लिप के बाद ना मेरा बॉय पूछ रहा है कि भाई कल से नेटवर्क अपग्रेड हो रहा है। तो ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ कीमतें बढ़ाते हुए टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छी सर्विसेज़ को रोल आउट करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करते हुए बहुत टाइम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि कल ऑक्शन होगी, परसों 5G चल जाएगा। पहले कुछ सिटीज़ में चलेगा, उसके बाद मतलब कुछ मेट्रो सिटीज़ में जैसे इस्लामाबाद है, पिंडी है, लाहौर है, इस तरीके से फैसलाबाद आई थिंक होगा या कराची है, क्वेटा है। पहले प्रोविंस के जितने बड़े केपीके में, पेशावर में हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद ये रोल आउट होता आपको 2026 के अंदर, अगर ये वॉर वाला सीन खत्म होता है तभी आपको ये प्रॉपर रोल आउट होते हुए मिलेंगे। और भाई 5G रोल आउट के बाद गवर्नमेंट ना एक पॉलिसी लाने वाली है। ये हमने वैसे 2-3 साल पहले भी कवर किया था कि भाई 5G आ रहा है और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना ली है कि जिसे इंस्टॉलमेंट्स पर, ईएमआई प्लान्स पर आपको फ़ोन्स ऑफ़र करेंगे। बट अब गवर्नमेंट कहती है कि 5G रोल आउट होने के बाद हम 5G फ़ोन रोल आउट करेंगे, जो लीज़िंग पे दिए जाएँगे। ये एक मतलब लाइक उन यूज़र के लिए, ताकि 5G यूज़र ज़्यादा हो, तो उन यूज़र के लिए सहूलत दी जा रही है जो ज़्यादा महँगे स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड नहीं करते हैं। अब यहाँ इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन किया गया कि 45 से 50,000 रुपए की रेंज में 5G फ़ोन आ जाएगा। भाई मैनू नहीं लगदा 45-50,000 रुपए 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5G फ़ोन प्रॉपर दे पाओगे। मतलब 5G की ਤੁਸੀਂ 4G वाला प्रॉपर फ़ोन नहीं दे सकते क्योंकि रैम और रोम की स्टोरेज की बात गवर्नमेंट को ये सोचना है। जो हम ओवर टैक्स चार्ज कर रहे हैं पीटीए के नाम से, जो एफबीआर टैक्स चार्ज कर रहा है, उसका क्या करना है भाई? मतलब उसमें जब तक रिलैक्सेशन नहीं डालोगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स जा-बजा हर हफ्ते में 2, 3, 4 हज़ार रुपया फ़ोन्स के रेट बढ़ा रहे हैं। उसको टैकल करने की ज़रूरत है और बाद में ये इंस्टॉलमेंट वाले प्लान पे आना। लोगों के पास नकद पैसे ज़रूर हैं। अगर आप अच्छे आज भी पॉलिसी बना लेते हो तो आई थिंक यूज़र भी ज़्यादा हो सकता है और आपको अच्छा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है और सेल्स भी जनरेट हो सकती हैं। वरना लोग 4G से ही गुज़ारा कर लेंगे, बट 5G वाला फ़ोन शायद इंस्टॉलमेंट पे ना लें अगर ये 80-90 हज़ार रुपए तक की कोई पॉलिसी लेके आते हैं, क्योंकि ये भी अंडर पावर चिपसेट वाली प्राइस ब्रैकेट है। लेकिन भाई आज की वीडियो में कुछ अच्छी खबरें ये भी हैं कि ईवी इंडस्ट्री को ये पेट्रोल की अचानक से जो प्राइस हाइक, वो जो मतलब लाइक ईरान यूएसए इजराइल वॉर, ठीक है? मतलब उस वॉर के सीन के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ है कि हमने अब ईवी कार की इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। पाकिस्तान लोकल ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने वाला है। एक पॉलिसी लाई जा रही है जो कि अगले कुछ महीने के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर लोकल ईवी कार्स को प्रोवाइड करती हुई मिलेगी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ईवी कार एक लाई जाएगी जो कि 1 मिलियन के अराउंड होने वाली है। मैनू लग रहा है 2 डोर रिक्शा ही होएगा जिवें इनवेरिक्स दा असीं देखिआ है या किसी और कंपनी का देखा है। बहरहाल इतने में तो आई थिंक पार्ट्स ही नहीं आते ना भाई। बैटरी बैटरी भी लगनी है ना बीच में। लिथियम आयन बैटरी की अगर कीमत की बात करो ना, तो 17-18 किलोवाट, 30 किलोवाट की बैटरी का एक दफ़ा रेट चेक कर लेना कितना होता है। वो भी मिलियंस में जा रहा होता है, ठीक है? तो उसको काउंट करने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो गाड़ी होगी, ये इकोनॉमिकल मतलब एक मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास के लिए प्रोवाइड की जाएगी, ताकि पेट्रोल के ऊपर जो रिलायबिलिटी है, पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंट है मार्केट, वो थोड़ा कम किया जाए। 100 से 180 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, मतलब वही स्कूटी वाली रेंज होने वाली है। दैट मीन कि आपको रक्षा साइज़ की मिलेगी। बट अच्छी खबर ये है कि लोकल अगर मैन्युफैक्चर होती है,
तो एटलीस्ट 30-40 लाख रुपए में एक अच्छी ईवी गाड़ी 350-400 किलोमीटर रेंज वाली प्रोवाइड की जा सकती है। आपकी जो राय है इस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और दोस्तों व्हाट्सएप अब अपना नया एक फीचर लाने वाला है, एक मतलब प्रोडक्ट लाने वाला है व्हाट्सएप प्लस के नाम से। पैसे दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारे फीचर मिलेंगे, मतलब जैसे आपको मिलेगा कुछ कस्टमाइजेशन, आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स नए मिल जाएंगे आपको, इस तरीके से एक्सक्लूसिव रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा पैसे देने के बाद आपको व्हाट्सएप प्लस में। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे हम आम व्हाट्सएप पर 3 जो पर्सन्स हैं या अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पिन कर सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट को। यहाँ पर 20 पर्सन्स की पिन करने की ऑप्शन मिलेगी। ये इनिशियल इसके फीचर्स होने वाले हैं, उसके बाद व्हाट्सएप क्या-क्या फीचर डालता है तो लेट्स सी ये पेड वाला वर्जन आने के बाद कितना होता है। वैसे ये पेड सब्सक्रिप्शन आप व्हाट्सएप की लेना चाहोगे, मुझे लगता है कि कुछ और फीचर्स भी होंगे, खासकर व्हाट्सएप बिज़नेस को थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया जाएगा। लाइक आज के टाइम में बिज़नेस बहुत सारे सोशल मीडिया की बहुत सारी एप्लीकेशंस पे एक्सपेंड होते हैं। तो आई थिंक इस पर बिज़नेस के लिए ही कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल ये फीचर्स आपके लिए कितने मायने रखते हैं, कितने नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और भाई बैड न्यूज़ फॉर मोबाइल फोन कंपनीज़। अभी तो ये मतलब हमने सैमसंग का देखा कि सैमसंग ने 3-4 बार तो कीमतें बढ़ा दी अपनी ए सीरीज़ की स्पेशली, और उन फ़ोन्स की जो मार्केट में मिडल क्लास की अफोर्डेबिलिटी में थी। अब टेक्नो ने भी वही काम किया कि ये दूसरी तीसरी बार रेट बढ़ रहा है, और इतना रेट इंक्रीज हो चुका है कि मुझे ये भी जो गवर्नमेंट ने कहा ना कि हम 40-45 हज़ार रुपए में 5G फोन ले आएंगे, मुझे नहीं समझ आती कैसे ले आएंगे। क्योंकि टेक्नो ने अपनी स्पार्क सीरीज के अंदर जो नॉर्मल वेरिएंट है उनकी 2-2 हज़ार रुपया, जो प्रो प्लस वेरिएंट है उसमें 4,000 रुपया, और जो टेक्नो का कैमन 40 प्रो है, मीडियाटेक हीलियो G100 G200 वाले जो हार्डवेयर है, उनकी रिटेल प्राइस 75,000 6,000 दोबारा से इंक्रीज कर दी, और ये तीसरी बार इंक्रीज हो रही है प्राइस। ये बात माइंड में रखना आप। तो दैट मीन कि आने वाले टाइम में जो 5G फ़ोन होंगे, खासकर अभी टेक्नो और इन्फिनिक्स के बारे में हमें पता है कि ये ज़रा अफोर्डेबल फ़ोन्स लाते रहे हैं। बट इनके फ़ोन्स भी आपको 80-90 हज़ार रुपए में 4G वाले मिल रहे हैं, तो 5G वाले तो लाख रुपए में मिलेंगे ना भाई। क्योंकि अगली खबर भी इसी बारे में है। टेक्नो का कैमन 50 प्रो आने वाला है। अब ये मीडियाटेक G200 अल्टीमेट के साथ ही हो सकता है। पाकिस्तान की मार्केट में एनुअली जरा ना हार्डवेयर थोड़ा डिफरेंट होता है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर एनुअली डिफरेंट होते हैं। दूसरे इसमें टेलीफोटो लेंस है। तीसरी चीज नया डिजाइन लेके आएगा। ये फोन लॉन्च होने वाला है 25 मार्च के अराउंड, 20 से 25 मार्च के अराउंड। टेक्नो कैमन 50 प्रो पहले आ रहा है, उसके बाद कैमन 50 मिलेगा, और अल्ट्रा अभी तक फाइनलाइज नहीं है क्योंकि मार्केट के रिएक्शन को देखने के बाद इस तरह के फोन मार्केट में लाए जाएंगे। क्योंकि अल्ट्रा अगर आता है तो आपको 1.5 से पौने 2 लाख रुपया कैमन 50 अल्ट्रा की प्राइस देखने को मिल सकती है। वुड यू लाइक टू बाय इट और नॉट? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्योंकि अगली खबर इन्फिनिक्स के अल्ट्रा को लेके आया भाई। देखो इन्फिनिक्स ने कोलैबोरेट तो कर लिया स्नैपड्रैगन के साथ। अब इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज में एक स्नैपड्रैगन वाला हार्डवेयर है ऑब्वियसली, लेकिन जो इनका अल्ट्रा फोन है वो भी पौने 2 लाख रुपए की प्राइस में आ सकता है। राइट नाउ जो मार्केट सिनेरियो बना हुआ है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। इस बारे में जो भी आपकी राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट। वैसे तो आज की टेक बोलचाल थोड़ी सी कीमतों वाला सीन ही हो जाएगा भाई, बिकॉज अभी जो नथिंग फोन 4A और 4A प्रो जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई पाकिस्तान में अभी लॉन्च डेट तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो कीमत है वो सामने आ गई है। अब 4A की बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। देखो वो जो ग्लिफ लाइट है वो रियर साइड पे मिल रही है, थोड़ा अच्छा डिजाइन। मुझे लगता है कि ये नथिंग का पहला ऐसा फोन है जो डिजाइन वाइज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। और प्रो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 LPDDR5X और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप लगा दिया, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कर दिया है। देखो इन फोन्स की जो कीमतें हैं पाकिस्तान की मार्केट में, ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ शायद लॉन्च हो रहे हो। नथिंग का कोई ऐसा ऑफिशियल सेटअप यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर है येलोस्टोन जो लेके आता है। तो प्राइस जो 4A सिंपल होने वाला है 1.5 से पौने 2 लाख 1,70,000 रुपया, और जो 4A प्रो है वो 3A प्रो पर आ रहा है। तो 3A प्रो तो पहले ही 1,70,80,000 रुपए की रेंज में लॉन्च हुआ था, तो आप वैसे 20-30 हज़ार का इंक्रीमेंट डालो तो 2 से 2.10 तक 4A प्रो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकता है विद दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर, जिसमें ऑलरेडी वीवो V70 लॉन्च हो चुका है, ओप्पो रेनो 15 लॉन्च हो चुका है। तो लेट्स सी इस प्राइस के बाद नथिंग पाकिस्तान की मार्केट में क्या सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, ये हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। बट आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो नथिंग 4A है और ये 4A प्रो जो है, इसका डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय है? वैसे आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिजाइन एवर फ्रॉम नथिंग, बट ये मेरी ओपिनियन हो सकता है। आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। और दोस्तों वीवो की तरफ से खबर ये है कि वीवो आने वाले अपने कुछ फोन्स के अंदर जो कि X सीरीज के होंगे, अपने Q10 प्लस के डिस्प्लेस यूज करने वाला है, क्योंकि चाइना की मार्केट में X300S लॉन्च करने वाला है। अब ये ग्लोबल मार्केट में किसी और नाम से भी आ सकता है। आपको इसके अंदर 144 हर्ट्ज Q10 प्लस वाला जो है वो डिस्प्ले मिलता है, जो कि विच इज मोर पावर एफिशिएंट और मोर वाइब्रेंट कलर जो है प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर ये चीज इंप्रूव हो रही है। दूसरा डायमेंसिटी 9500 वाला हार्डवेयर है। फिर मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल, टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल पे ले जाया जा रहा है। और ये फोन आई थिंक कोई रीब्रांडेड होके, क्योंकि ये बड़ा डिस्प्ले है 6.78 इंचेस का। मैं सोच रहा था कि शायद ये ना X300 FE करके है, बट X300 FE जरा और मॉडल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें 144 हर्ट्ज हो।
बट वीवो की तरफ से ये खबर है कि वीवो के जो आने वाले फ़ोन होंगे वो 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और मोबा जैसी गेमिंग 144 हर्ट्ज़ पर सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि iQOO के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ सपोर्ट मिल रही है, तो अब आपको वीवो की जो एक्स सीरीज़ है उसके अंदर भी डेडिकेटेड गेमिंग वाले फ़ोन मिलेंगे और इसमें गेमिंग चिपसेट भी लगाया गया। तो लेट्स सी ये गेमर्स को कितना टारगेट करता है, कितना नहीं। और दोस्तों Realme की तरफ से खबरें हैं मेरे पास कि Realme अपना 5G फ़ोन एक बजट रेंज सेगमेंट का, बजट रेंज सेगमेंट पाकिस्तान में अब 50-60 हज़ार रुपया होने वाला है, कीप इट इन योर माइंड। ये है C83 5G Dimensity 6300 वाला हार्डवेयर होगा इसमें, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 7000 mAh की बैटरी, 44 वाट के अराउंड फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर आईपीएस पैनल होने वाला है, ये C83 करके मॉडल होगा, क्योंकि ऑलरेडी C85 प्रो एमुलेट डिस्प्ले विद 4G हार्डवेयर इस प्राइसों में, तो ये 60-70 हज़ार रुपए की रेंज में कहीं ना कहीं 5G फोन Realme इन फ्यूचर अपना ला सकता है। और इस फोन की जो मुझे टेंटेटिव टाइमलाइन लगती है, वो लगती है कि ये मई में लॉन्च हो रहा होगा। बट ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि Realme 16 सीरीज का वेट कर रहे हैं। तो अप्रैल के अंदर Realme 16 सीरीज के 1 से 2 मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और मई तक Realme 16 सीरीज के तीनों मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे होंगे। एक Realme 16, 16 Pro और 16 Pro Plus होने वाला है। तो प्राइस के बारे में भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बाकी देखते हैं कि Realme पाकिस्तान की मार्केट को कैसे टैकल करता है, कैसे नहीं। तो दैट्स इट। आज की टेक बोलचाल में ज़्यादा यही खबरें थी भाई। आपको कौन सी अच्छी खबर लगी या आपकी क्या राय है इस बारे में जो मैंने बताई है न्यूज़? डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई टेक बोलचाल में या नए रिव्यू में। तब तक मुझे नहीं इजाज़त। मैं हूँ लिया अब्बास, मास टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।